मासूम फरमाते हैं मोमिन की निशानी है, मोमिन की निशानी है, साहिब ईमान और साहिब तकवा की निशानी है, ये ज़्यादा देर तक किसी का बुग़्ज़ अपने दिल में रखता नहीं। फरमाए ना कुछ चीज़ें बच्चों से सीखा करो। क्या या रसूल अल्लाह? फरमाए लड़ना फिर मिलना। छोटे बच्चे लड़ते हैं, यहाँ माँ को शिकायत कि अम्मा इसने मुझे मार दिया, माएँ आपस में भिड़ जाती हैं, लड़ने लगती हैं, आधे घंटे के बाद वही बच्चे आपस में खेल रहे हैं। तो बड़ों को अकल नहीं है, कम अज़ कम ये चीज़ बच्चों से सीखो कि बच्चे लड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, भाई से लड़ाई हो गई, बीवी की शोहर से लड़ाई हो गई, ये कौन सा माजरा है, महीने गुजर जाते हैं और छोटी सी लड़ाई पे तलाक़ें हो जाती हैं। फिर रिश्ता बनाया क्यों था अगर तुम्हें तलाक ही देनी थी? अगर तुम्हारे वजूद में ज़ब्त नहीं है, अगर सब्र नहीं है, अगर हिल्म नहीं है, तो ये तुम अहले बैत से सीखो। बदतरीन बीवी इमाम हसन की है ना, जहर दे रही अपने शोहर को, मौला ने तलाक दी थी कि इमाम को इल्म नहीं था, ये मेरी दुश्मन है, साजिशें कर रही है। अजीब रिवायत के जुमले हैं कि जब जहर दे लिया और जब जनाब सैयदा बीबी ज़ैनब को पता चला कि हसन को जहर मिला है, हज़रत अब्बास सैयदा ज़ैनब घर में आने वाले थे, ये डर गई, अब क्या करूंगी अब्बास के सामने, बीबी ज़ैनब के सामने। उस हालत में इमाम के पास दौड़ती हुई आती है कि हसन मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इमाम फरमाते घर के पिछले दरवाजे से निकल जा, कहीं तुझ पे अब्बास की निगाह न पड़े जो अपने कातिल को बचा रहा है। ये अखलाक इमाम हसन और हमारा अखलाक क्या है? तो जितने झगड़े हैं ये हुब्बे ज़ात की वजह से। तू मोमिन से दोस्ती करे अली की विलायत की वजह से, मोहब्बत अहले बैत की वजह से। कि इमाम फरमाते हैं 3 दिन से ज़्यादा गुजर जाए मोमिन से सुलह न करे, इस पर क्या होती है? अल्लाह और अली की लानत होती है। तो तमाम तर इख्तलाफात की जड़ क्या है? हुब्बे ज़ात है। दूसरी इख्तलाफात की जड़ हुब्बे दुनिया। या तालिबान के झगड़े, अफगानिस्तान में लड़ाइयाँ, ये कत्ल गारत, ये बम, ये धमाके, सब क्या है? हुब्बे दुनिया की वजह से। अपने मकाम को बचाने के लिए, अपने स्टेटस को बचाने के लिए लोग लड़ पड़ते हैं। यही मातमियों में, संगतों में, मोमिनों में, खतीबों में, नूह खानों में ये झगड़े सब की बुनियाद हुब्बे ज़ात और हुब्बे दुनिया है। अगर ये 2 चीज़ें ना हो तो इंसान के घर, इंसान का माहौल ऐसा बन जाए जैसा करबला में था। करबला में ज़ात की मोहब्बत नहीं थी, करबला में खुदा की मोहब्बत थी। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अगर तुमने एक रस्सी को थामा है फिर कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर तू 1000 रस्सियां बना देता है, कौम के तमाम तर मसाइल की जड़ ये 2 बीमारियां हैं। तो तहारत बदन के बाद तहारत कल्ब की बारी आती है। दिल पाक हो जाएगा, ये दिल आईना, इस दिल में तुझे अब्बास का चेहरा देखना है। आखिरी तहारत जिसका मैं कल जिक्र करूंगा, जो बुलंद तरीन तहारत है, ये दरजात हैं, ये मरातिब हैं। अबू ज़र इस दर्जे पर, सलमान इस दर्जे पर, क्योंकि ये दरजात थे, उन्होंने इन दरजात को पार किया था और उस मकाम पे पहुंचे थे। आखिरी तहारत है तहारत ख्याल, तहारत फ़िक्र। हज़रत इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे मौला फरमाते हैं कि इंसान अगर खुदा चाहता तो तुझे तेरे 2 गुनाहों पे सज़ा उसको देनी चाहिए थी। एक तो जो गुनाह करता है, हाथ से चोरी की, ज़बान से गाली दी, आँखों से गंदी चीज़ें देखी, इसकी सज़ा तो है, तुझे मिलेगी। लेकिन फरमाया खुदा को तब भी सज़ा देनी चाहिए थी जब तू गुनाह का सोचता है। कई लोग अपने अमल के साथ ज़िना नहीं करते, लेकिन अपने फ़िक्र में ये फ़ेल अंजाम देते हैं। ज़बान से किसी मोमिन को गाली नहीं देते, लेकिन दिल ही दिल में गाली दे रहे होते हैं। बुग़्ज़ क्या है? अपनी फ़िक्र में निजासत रखी।